चलिए पाइथन की दुनिया में गोता लगाते हैं और उसके सबसे जरूरी हिस्से यानी स्ट्रिंग्स को समझते हैं। ये टेक्स्ट के ब्लॉक्स आखिर काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक कंप्यूटर टेक्स्ट को समझता कैसे है, उसमें फेरबदल कैसे करता है। इसका जवाब असल में पाइथन के एक बहुत ही बेसिक, एक कोर कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक स्ट्रिंग बस कैरेक्टर्स का एक क्रम है, मतलब लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, कुछ भी। पर इसके साथ एक बहुत जरूरी नियम जुड़ा है और वही नियम इसे खास बनाता है। और इस नियम को कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। इसका मतलब है जिसे बदला न जा सके। अगर स्ट्रिंग्स को मास्टर करना है तो समझिए कि ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रिंग्स को बदला नहीं जा सकता। जब भी हम कोई बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो वो पुरानी स्ट्रिंग को नहीं बदलता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक पूरी तरह से नई स्ट्रिंग बना देता है। अच्छा, तो इन कैरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए हमें किसी एक कैरेक्टर को पिन पॉइंट करने का कोई तरीका तो चाहिए, है ना? और बस यहीं पर हमारा पहला टूल यानी इंडेक्सिंग काम आता है। इंडेक्सिंग बहुत सटीक होती है। जैसे S में 0 से हमें पहला कैरेक्टर P मिल जाता है, और एक मजेदार बात यह है कि S में -1 से हमें आखिरी कैरेक्टर N मिलता है। मतलब हम स्ट्रिंग के दोनों सिरों से कैरेक्टर्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को चुनना तो समझ आ गया, पर अगर हमें टेक्स्ट का पूरा हिस्सा चाहिए हो तो उसके लिए हमारे पास एक और भी जबरदस्त टूल है। इसको ऐसे समझिए, अगर इंडेक्सिंग एक पॉइंटर की तरह है जो एक कैरेक्टर पर उंगली रखता है, तो स्लाइसिंग एक सर्जन के स्कैल्पेल की तरह है। इससे हम स्ट्रिंग में एकदम सटीक कट लगाकर अपना मनचाहा टुकड़ा निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। जब हम लिखते हैं S/0/4, तो ये इंडेक्स 0 से तो शुरू होता है, लेकिन इंडेक्स 4 पर पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। इसका मतलब इंडेक्स 4 वाला कैरेक्टर हमारे रिजल्ट में नहीं आता। और ये देखिए स्टेप पैरामीटर का कमाल। बस एक छोटा सा /0/1 लिखने से बूम, पूरी की पूरी स्ट्रिंग उल्टी हो जाती है ना कमाल का शॉर्टकट? तो एक बात हमेशा याद रखनी है जो नए प्रोग्रामर्स अक्सर भूल जाते हैं। स्लाइसिंग में जो स्टॉप इंडेक्स होता है वो कभी भी रिजल्ट में शामिल नहीं होता। कट ठीक उससे पहले ही रुक जाता है। तो हमने पॉइंट करना और काटना तो सीख लिया, लेकिन पाइथन हमें इससे कहीं ज्यादा करने की ताकत देता है। हमारे पास स्ट्रिंग्स को बदलने के लिए पहले से बने बनाए मेथड्स का एक पूरा टूलकिट है। इस टूलकिट में कई बहुत काम के टूल्स हैं, जैसे डॉट अपर से सब कुछ कैपिटल हो जाता है, डॉट स्ट्रिप से फालतू के स्पेस हट जाते हैं, यहाँ तक कि डॉट रिप्लेस से हम किसी शब्द को दूसरे से बदल सकते हैं। ये सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। इनमें से एक बहुत ही खास मेथड है डॉट जॉइन। ये क्या करता है? ये अलग अलग स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट लेता है और उन्हें हमारे दिए हुए गोंद या सेपरेटर से जोड़कर एक अकेली स्ट्रिंग बना देता है। जैसे यहाँ तारीख बन गई। और यहाँ भी वही इम्यूटेबिलिटी वाला नियम लागू होता है। याद है, ये मेथड्स भी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं करते। नहीं, ये हमेशा एक नई मॉडिफाइड स्ट्रिंग बनाकर हमें देते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स बनाने के सबसे मॉडर्न और सबसे शानदार तरीके की। इसे हम अपना असेंबलर कह सकते हैं और इसका नाम है F स्ट्रिंग्स। यहाँ देखिए, पहले हमें वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए कितने प्लस साइन लगाने पड़ते थे, कितना उलझा हुआ लगता था। लेकिन अब F स्ट्रिंग के साथ बस वेरिएबल का नाम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो और काम हो गया। कितना साफ और पढ़ने में आसान है। और इसकी सबसे जबरदस्त बात जानते हैं क्या है? हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर सीधे सीधे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ h+1 लिखा और पाइथन ने उसे अपने आप कैलकुलेट करके रिजल्ट दे दिया। ये वाकई बहुत पावरफुल है। अच्छा, काफी कुछ सीख लिया। अब समय है अपनी ज्ञान को परखने का। तैयार है कुछ फटाफट सवालों के लिए? पहला सवाल स्लाइसिंग पर। अगर हमारे पास टेक्स्ट प्रोग्रामिंग है तो टेक्स्ट 3,6 का आउटपुट क्या होगा और टेक्स्ट -1 से क्या मिलेगा? सोचिए जरा। चलिए अब एक मेथड वाला सवाल। अगर हम डेटा शब्द पर डॉट रिप्लेस ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में a, सिंगल कोट्स में @ मेथड चलाते हैं
तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा। तो चलिए, आज हमने जो कुछ सीखा उसे फटाफट समेट लेते हैं। हमारे स्ट्रिंग टूलकिट में है इंडेक्सिंग, जो एक पॉइंटर है, स्लाइसिंग, जो एक स्केल्पेल है, मेथड्स, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और एफ स्ट्रिंग्स, जो एक शानदार असेंबलर हैं। तो अब हमारे पास टेक्स्ट को अपनी मर्जी से बदलने का पूरा टूलकिट है। अब चाहे डेटा एनालिसिस करना हो या कोई शानदार वेबसाइट बनानी हो, ये स्किल्स हर जगह काम आएंगी। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस टूलकिट का इस्तेमाल करके अगली कमाल की चीज क्या बनाई जाएगी।